नमस्कार नमस्कार, मेरा नाम है राजीव कुमार बजाज JNRKB और मैं हूँ इस वक्त एडवोकेट प्रदीप नंबियार जी के साथ। प्रदीप जी नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार और नमस्कार। प्रदीप जी और मैं कहाँ हैं? नेशन नाउ पर। नेशन नाउ हमेशा हमेशा आपके साथ और हमेशा ही आपके साथ रहेगा। आप सब लोगों को जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय शिवाजी, वंदे मातरम। वंदे मातरम। भारत माता की जय, जय हिंद। And this is another special on the BMC elections. The BMC elections are almost like a state election, प्रदीप जी। मतलब जैसे कोई किसी स्टेट की इलेक्शन होती है, उससे कम नहीं है BMC इलेक्शन। और इस वक्त हमारे साथ हैं हमारे बड़े पुराने मित्र, very senior man in the Congress, the man who has spent so many years in the Congress and has kept the Congress alive, at least in his area, Mulund, Bhandop, all these areas. Our dear friend Rakesh Shetty साहब। राकेश शेट्टी साहब नमस्कार। राकेश शेट्टी साहब नमस्कार। I think your phone is on mute. Can you unmute it, please? No, it's Okay. We can hear you now. Yeah. Rakesh Shetty Saab, welcome to the show. Welcome. I know you've been very busy. So Mrs. Shetty is standing for election. Fantastic. Now, I still remember. I mean, you are one person who's been on the road all the time. हमेशा सड़क पे, हमेशा लोगों के साथ, माशाल्लाह, जबरदस्त, बिल्कुल मानना पड़ेगा। तो इस बार BMC के इलेक्शन में, इसके पहले कि हम स्पेसिफिकली आपके वार्ड के बारे में बात करें, वार्ड 112 के बारे में बात करें, उसके पहले let's talk overall your view, your analysis of the BMC election, the BMC scenario this time. राकेश शेट्टी साहब जरा प्लीज बताएं। देखिए, एक तो सबसे पहली बात तो मुंबई को बहुत खुशी की बात है कि 3 साल के बाद, बहुत बड़ा इंतजार के बाद, मुंबई महानगर पालिका को लोगों को चुनाव और के सामने जाने का मौका मिला। और मुंबई के साथ साथ पूरे महाराष्ट्र में 29 अदर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का भी चुनाव चल रहे हैं जी। और जिस तरह आपने देखा कि पिछले 3 साल में 227 कॉरपोरेटर्स, स्टैंडिंग कमेटी, मेयर, लीडर ऑफ अपोजिशन, इतने लोगों का काम सिर्फ एक व्यक्ति विशेष कर रहे थे। उनका नाम देवेंद्र फडणवीस जी है। और पिछले 3 साल में मुंबई कर बहुत परेशान है क्योंकि उनका एरिया का काम नहीं हो रहा था। और अब एक रिसेंटली रिपोर्ट भी आया जिसमें इन्वेस्टिगेशन जर्नलिस्ट ने ये बताया कि 99% ऑफ द फंड्स जो BMC के पिछले 3 साल का है वो सिर्फ एक पार्टी ने यूज किया, उसका नाम है द ग्रेट भारतीय जनता पार्टी जी। ये मेरा तो आरोप है कि जो महानगर पालिका के पास 40,000 करोड़ का FDs थे, उसको तोड़ के मुंबईकर को बर्बाद करने का काम किसी ने किया है तो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से कांग्रेस लीडरशिप को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने 112 से मेरी धर्मपत्नी श्रेया राकेश शेट्टी जी को प्रत्याशी बनाया है। एंड शी इज एजुकेटेड एडवोकेट और प्रैक्टिसिंग लॉयर है और उनको ये मौका मिला है। शेट्टी साहब, आप बहुत बड़े इश्यूज आप हमेशा इश्यूज ले लेते थे, अडानी वाले इश्यू एंड धारावी रीडेवलपमेंट। आदित्य ठाकरे अगेन रेज दिस पर्टिकुलर इश्यू, स्पेशली द डंपिंग ग्राउंड जो अराउंड बुलंद एंड आगे। तो हाउ डू यू सी दैट? अडानी इज अ बिग इश्यू, वन कंट्री वन बिजनेसमैन, जो आप लोग बार बार नारा लगा रहे थे। A little description of that. See, we very recently we saw इंडिको में मोनोपोली और डिओपोलिस के कारण कितना बड़ा मेस है हमारा देश। आज आप मोबाइल सेक्टर ले लो तो डिओपोली है, ओनली 2 मेजर प्लेयर्स, जियो एंड एयरटेल। आप एयरलाइंस जाओ तो मोनोपोली हो गया इंडिगो का। और पिछले दिनों हमने देखा कि ये बिजनेसमैन अपने लालच के लिए जो आम जनता और पूरी सरकार को हॉस्टेज बना दिया था। और जहां तक मुंबई की, प्रदीप जी आप बता रहे थे, तो मुंबई में आप जानते हैं कि मुलुंड भांडुप इस एरिया को लगकर एक डंपिंग ग्राउंड था विच इज अबाउट 18 एकर्स, 47 एकर्स का ऑक्ट्राइन नाका था और उसके बाजू में 156 एकर्स का सॉल्ट पैन की जमीन। ये सारा चीज गौतम अदानी साहब को बीजेपी की सरकार ने बेच दिया है। और अब ये पता चल रहा है कि ये जो डंपिंग ग्राउंड है और ये जो ऑक्ट्राइन नाका है, इस जगह पे ये लोग धारावी के करीबन 3 लाख लोगों को बसाने वाले हैं। तो ये बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है कि मुंबई का जहाज का एयर क्वालिटी इंडेक्स इतना खराब है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, कुछ 1 साल पहले मैं स्विट्जरलैंड में था और वहां पे एयर क्वालिटी इंडेक्स वाज 25। यस। तो अब मुझे एक वार्निंग आया मोबाइल ऐप पे
and जो gatekeeper he closed the door and said the air quality index is very bad, you should not go out and it is not safe. My God. so आज मुंबई का एयर क्वालिटी आप और मैं जो सांस ले रहे वो तो 180 पे है. आज मुलुंड मांडुप का एयर क्वालिटी इंडेक्स इज 180. तो आप फर्ज कर लीजिए कि विकसित जो देश है वहां पे कितना क्या एयर क्वालिटी इंडेक्स है, और मुंबई कर जो एशिया में सबसे ज्यादा टैक्स बीएमसी को भरता है वो किस तरीके का प्रॉब्लम फेस कर रहा है. जी. मतलब जो महानगर पालिका एशिया में सबसे ज्यादा टैक्स लेता है वो महानगर पालिका ना मुंबई कर को पानी दे पा रही है, ना अच्छे सड़क दे सकती है, ना फुटपाथ दे सकते हैं, और ना अच्छा सांस लेने के लिए हवा दे सकती है. No, So, this is terrible. This is absolutely terrible, especially with regard to Mumbai, because Mumbai is one of the few cities in the world which is blessed. In fact, the only city in the world which is blessed with a national park inside the city, with a forest inside the city. उसके बावजूद AQI का ये हाल है. Now, this is absolutely terrible. आपने ना real time air pollution के हिसाब से अगर देखें, at the moment the value is at around 308. 308 है sir. Value of AQI in Mumbai today on an average is around 308. Congratulations. Isn't that और lovely? यही चीज दिल्ली में 500 है. 500 एवरेज है सर. यस सर. यहाँ पर एक और चीज, ठीक है, पोल्यूशन के बारे में तो बात करेंगे, बिकॉज एज फार एज पोल्यूशन कंसर्न, वेरी फ्रैंकली स्पीकिंग, वेरी अनफॉर्चुनेटली व्हाट हैपेंस इज दैट आवर पीपल डोंट रिस्पॉन्ड वेल टू पोल्यूशन. पोल्यूशन के मसले को लेकर के लोग ज्यादातर एंथुसियास्टिक नहीं होते. लेकिन मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ सर. 2023 में 2023-24 में एट द पीक लेवल the FDs, sorry, 21-22 में peak level FD of BMC was 91,690.84 crores. Today it is 79,000 crores. 79,000 crores, that's what they say. I'm not sure, because जब आप लोग जाएंगे BMC में मालूम पड़ेगा कि असल में क्या है, असल में कितना कुछ मालूम नहीं है ना. So we are looking at around 12,000 crores. सर ये 12,000 करोड़ कहाँ गए, ये तो बताइए ना. सर इसमें बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है जी कि देवेंद्र फडणवीस जी ने जो टैक्स मुंबई असेसमेंट से, जो मुंबई में असेसमेंट टैक्स हम भरते, ये हम भरते महानगर पालिका को इसलिए ताकि हमें सुविधा मिल पाए. मतलब हमारे घर पे से निकले तो हॉकर फ्री हो, फुटपाथ हो, बेसिक एमिनिटी के लिए. मगर फडणवीस साहब ने क्या किया है, उन्होंने महानगर पालिका का जो फंड है उसको इलीगली एमएमआरडीओ को ट्रांसफर किया है. इसका मतलब जो मुंबई कर का जो हक का पैसा है, जहां पे मुंबई कर का इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, वो पैसा उन्होंने सीलिंग पे लगा दिया, दूसरे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोग्राम. एमएमआरडीए मतलब आप जो जमीन मुंबई से बाहर है, जैसे ज्यादातर अथॉरिटी आप देखिए पनवेल हो गया, कल्याण डोंबिवली हो गया, थाने हो गए, वसई विरार हो गया, तो यहाँ पे तो मुंबई का जो फंड है, बीएमसी का जो फंड है, इसको डाइवर्ट करने का काम देवेंद्र फडणवीस ने किया है, जो बहुत ही ज्यादा गलत है. और इसीलिए ये हम हमारे मुंबई के भांडुप के नागरिक को बता रहे कि ये जो इन्होंने किया ये गलत है. 112 और ये 112 में किस प्रकार से यू नो द नूक एंड कॉर्नर्स ऑफ पूरे भांडुप, आप कॉन्स्टिट्यूंसी एमएलए भी लड़ चुके हैं शेट्टी साहब. 112 में अर्जेंट रिक्वायरमेंट क्या है वेयर बीएमसी इज कंसर्न? गटर, स्कूल्स, यू नो, डिस्पेंसरीज, वाटर, कैसे आपने क्या असेस किया? देखिए 112 में तो सबसे पहली बात फुटपाथ का कोई नामो निशान नहीं है. पिछले दिनों भांडुप स्टेशन में जो बीएसटी के बस रिवर्स आते हुए 4 लोगों को कुचल दिया और उनकी मौत हो गई, उसका मेन प्राइम कारण ये था कि उनको चलने के लिए फुटपाथ नहीं था. और वो 112 जो कॉन्स्टिट्यूंसी से मेरी पत्नी लड़ रही है, श्रेया राकेश शेट्टी, उसी कॉन्स्टिट्यूंसी का भाग है. तो मैं जब विक्टिम फैमिली को मिला तो वो बता रही थी कि एक पल में मेरा पति पे फोन पे बात कर रहा था और हम फोन पे डिस्कस कर रहे थे कि ये बाजी लाना है, और आधा 1 घंटे तक जब उनका कॉल नहीं आया और तब खबर भी आई कि ऐसा भगदड़
स्टेशन में मचा, और जब उन्होंने भेजा अपने भाई को, तब पता चला कि वहां पे ऐसा ऐसा एक्सीडेंट में उनकी पति की मौत हो गई। इसके लिए कौन जिम्मेदार है? इसमें महानगर पालिका जिम्मेदार है, क्योंकि महानगर पालिका का काम था कि फुटपाथ बनाना। अगर भांडुप स्टेशन में फुटपाथ होता तो ये एक्सीडेंट नहीं होता। जी, यू नो शेखरी साहब, सेकंड थिंग इज बहुत कंजस्टेड एरियाज, कंजस्टेड है, आपने बोला फुटपाथ ही नहीं है। अब पार्किंग का समस्या किस प्रकार से हैंडल करो? बिकॉज आज पूरे मुंबई में पार्किंग इज द बिगेस्ट इशू। हाउ आर यू गोइंग टू सॉल्व इट? आपका कुछ प्लान है 112 स्पेशली? 112 में आपने सही पूछा प्रदीप जी। एक और समस्या ये है कि स्कूल्स का, जो बीएमसी स्कूल्स का बहुत ही खराब हालत है, रिनोवेशन नहीं हुआ है। उसी तरह यहाँ पे सावित्री ज्योतिबाई हॉस्पिटल है, इट इज अराउंड 70 बेडेड हॉस्पिटल, जो पिछले 3 साल से बंद है। रिनोवेशन के लिए नाम पे बंद कर दिया, मगर अब तक चालू नहीं हुआ। ना ही जो लोकल लीडर्स है, रिप्रेजेंटेटिव है, कोई ध्यान नहीं दे रहे, और मरीज को इसके कारण यहाँ से छोड़कर राजावाड़ी घाटकोपर तक जाना पड़े। जी। तो ये सारा इश्यूज 112 वार्ड में है। और स्कूल्स का और पानी का, जैसे भांडुप में, ये हम जब स्लम एरिया में देखते हैं, पानी सिर्फ 2 घंटे के लिए आती है। तो पानी का और गंदगी, नाला और गटर ओवरफ्लो होता है। भांडुप थोड़ा सा लो लाइंग भी है, पहाड़ी से पानी नीचे आता है। तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स है भांडुप में, जिसको कभी एड्रेस ही नहीं किया। So what about what about the dispensaries? These guys had said that on the lines of what the Aam Aadmi Party had done in Delhi. Of course, they'll never give credit to the Aam Aadmi Party. Neither will you. About मोहल्ला clinics, उसके ही डिजाइन पर कोई बाला साहेब ठाकरे औषधालय या ऐसा कुछ बनाया गया था, तो उसका क्या हुआ सर? वो है वहां पे वार्ड नंबर 112 में है? नहीं, भांडुप में नहीं है? बिल्कुल नहीं है। आप इन्वेस्टिगेट भी कर सकते हैं। ये जब उद्धव ठाकरे जी सीएम बने, तब इन्होंने जो जो योजना इंप्लीमेंट किया, उसके बाद फडणवीस साहब आने के बाद वो सारा योजना, जैसे शिव भोजन थाली, उन्होंने उद्धव जी ने शुरू किया, इन्होंने बंद करने का काम किया। तो ये वेंडिक्टिव पॉलिटिक्स के कारण जनता को नुकसान हो रहा है, और इस तरीके का कोई भी मोहल्ला क्लिनिक आज इस वार्ड में अवेलेबल नहीं है। Isn't that terrible? Yeah. आपने हॉस्पिटल जो आपने कहा कि मेंटेनेंस के लिए बंद है, तब से बंद है, और लोग जितने हैं राजावाड़ी में जाना पड़ रहा है। डू यू थिंक एक कूल एंड कैलकुलेट, बिकॉज बीच में आपने प्राइवेटाइजेशन हॉस्पिटल्स के खिलाफ एक जंग छेड़ा था, डू यू थिंक द कूल एंड कैलकुलेटेड एक्ट ऑफ द गवर्नमेंट टू सी दैट दीस थिंग्स नेवर कम अप, और अल्टीमेटली इसका प्राइवेटाइजेशन हो जाए? शेट्टी साहब, ये दिस इज अ सिस्टमैटिक पैटर्न हाउ भारतीय जनता पार्टी वर्क्स। उनको क्या है कि जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस पहले से मौजूद है, कांग्रेस पार्टी की ने इस देश में जो 70 साल में संस्थाएं बनाए, इंडस्ट्रीज बनाए, उसको धीरे धीरे बेचने का काम कर रही है, और हमें ही पूछते हैं कि 70 साल में आपने क्या किया जी। उसी तरह आपको पता है कि कुछ दिन पहले मुंबई की अध्यक्ष वर्षा गायकवाड़ मलाड में एक बीएमसी स्कूल को प्राइवेट करने का काम कर रहे थे। तो वी आर टोटली अगेंस्ट ऑफ प्राइवेटाइजेशन ऑफ बीएमसी स्कूल्स एंड हॉस्पिटल्स। बीएमसी स्कूल एंड हॉस्पिटल्स आज बहुत ही बुरे हालत में है, मगर एटलीस्ट वो बुरे हालत में वो गरीबों को एंट्री तो है। जिस दिन ये प्राइवेट प्लेयर्स के हाथ में आ जाएगा, तो सिक्योरिटी गार्ड्स आ जाएंगे, बाउंसर्स आ जाएंगे, और गरीब आदमी को ये म्युनिसिपल स्कूल्स और हॉस्पिटल में एंट्री भी डिनाई कर दिया जाएगा। तो जिस हॉस्पिटल को लेकर के अभी जो फुटेज चल रही है, हम लोगों ने आपके साथ आपका जो मोर्चा कवर किया था, आपने पदयात्रा करी थी और बहुत बड़ा आपने एक जंग लड़ी थी, उसका क्या हुआ उस हॉस्पिटल का? वो अभी भी बंद है सर? नहीं, एमपी अग्रवाल हॉस्पिटल को जो हमने वो आंदोलन किया था, वी वर वेरी सक्सेसफुल कि आज वो हॉस्पिटल चालू हो चुका है। Wonderful. और हमारे मुख्यमंत्री ने बहुत, मतलब आचार संहिता अगले दिन है, तो शाम को डिजिटली, मतलब जिस तरह वीडियो कॉल हम बात कर रहे हैं, उसी तरह उन्होंने उसका इनॉग्रेशन किया। मगर हम बाद में उसके बाद जाके जब इंस्पेक्शन किए, तब हमें पता चला कि 100 बेडेड हॉस्पिटल चालू हो गया, मगर फैसिलिटीज कम है, और वहां पे जो साइन बोर्ड नहीं थे,
टॉयलेट्स शुरू नहीं है, पूरे बिल्डिंग में पानी नहीं है, बेड्स नहीं है, बहुत सारे इश्यूज थे जो हमने उसके बाद मीडिया को बुलाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस लिया। मगर एटलीस्ट ये तो हुआ, सड़क पे उतरने के कारण आप लोग जैसे चैनल्स हमारे पास साथ में आने के कारण और सरकार की नींद से बाहर उड़ गई और उनको ये पता चला कि इस तरीके से जन आक्रोश इसके खिलाफ है, प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ है, और आज एमटी अग्रवाल जो है वो म्युनिसिपैलिटी चला रही। आई वांट टू आस्क यू, आपने कहा कि देयर आर सम वाटर इज अ प्रॉब्लम, 2 घंटा पानी आता है और बहुत सारे एरियाज में है कि पानी नहीं मिलता है। और दूसरा आपने कहा कि हाई ऑल्टीट्यूड्स में घर है, आई थिंक देयर आर स्लम्स और सम अदर प्लेसेस इन हाई ऑल्टीट्यूड्स, हिल्स के ऊपर, तो उधर तो पानी मिलता ही नहीं होगा। और वहां सैनिटेशन का क्या स्थिति है? बिकॉज आपने कहा गटर का प्रॉब्लम है, गार्बेज प्रॉब्लम है। डू यू थिंक द म्युनिसिपैलिटी इज डूइंग वेल गार्बेज उठाने का जो एक सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का काम है, इज इट हैपनिंग शेट्टी साहब? नहीं, बांडुप अगर हम देखते हैं, बांडुप एट द होल आप देखो तो बांडुप में बिकॉज बीएमसी निकम्मी है और यहाँ के लीडर्स निकम्मे हैं, इसलिए गंदगी बहुत ज्यादा है यहाँ पे। और उसका आप अगर आप चेक करोगे तो इतना सारा नाला है जो ओवरफ्लो होता है और नाला के अंदर ही पानी का पाइप गया हुआ है, जिसके कारण कंटेमिनेट होता है पानी। जिस तरह हमने अभी देखा मध्य प्रदेश में इंदौर में सीवेज का पानी जाने से लोगों की मौत हो गई। ये बहुत बड़ा मामला है। और ये सेम चीज आप देखिए भांडुप में भी है, सीवेज और पीने का पानी एक साथ चल रहा है। But isn't that terrible? Isn't that terrible? Yeah, whose bright idea was this? I would love to know. Who was the engineer or town planner who put the drinking water pipe in the sewage? I would love to know who is this guy? Who is this guy? He deserves the Nobel Prize, just like Trump. कौन है? हमारा जो बीएमसी में हाइड्रोलिक डिपार्टमेंट है जी, वर्गी में इनका ऑफिस है, हेडक्वार्टर है, इतना घटिया प्लानिंग है। और देखिए इस देश में मैं हमेशा कहता हूँ गौतम बुद्धा और महात्मा गांधी वाला देश है, इसलिए हमें शांति का पाठ इन्होंने पढ़ाया, इसलिए जनता यहाँ की शांत है। आप जनता का इतना शोषण करने के बाद भी जनता कुछ नहीं कर रही है, क्योंकि इस देश में और इस देश के सोशल फैब्रिक में गौतम बुद्धा है और महात्मा गांधी है। नहीं तो पॉलिटिशियंस को जिस तरह नेपाल में बांग्लादेश में हालत हुई वो हालत अपने देश में हो जाती। शेट्टी साहब, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज मिडिल क्लास के जो रिक्रिएशन, ओपन स्पेसेस, एमिनिटीज, वॉकिंग स्पेसेस, चाहे वो गरीब से गरीब झोपड़पट्टी हो या गांवठन हो, तो क्या वहां का स्टेटस क्या है? ओपन स्पेसेस क्या फ्री किए हैं? लोग रिक्रिएशन कर सकते हैं क्या? वॉकिंग स्पेसेस है क्या स्थिति है 112 में? देखिए मेरा तो आपको एक बार मैं रिक्वेस्ट करूंगा, राजीव जी एंड प्रदीप जी, आपको एक बार आपको भांडुप की चक्कर लगाना चाहिए, क्योंकि जिस दिन आप भांडुप आएंगे आपको पता चलेगा कि पूरे मुंबई में जो 23 वार्ड्स है जी, उसमें एस वार्ड है ये भांडुप। सबसे ज्यादा मिसमैनेजमेंट अगर किधर है तो भांडुप में है। और जनता भी ये मानती है। जब मैं प्रचार यात्रा में लोगों के बीच में जा रहा हूं, आपके फुटेज में दिख भी रहा है, तो जब मैं ये प्रचार यात्रा में जा भी रहा हूं तब मुझे ये रियलाइज हो रहा है लोग बहुत ही ज्यादा नाराज है। और पॉलिटिशियंस के ऊपर उनका ये कहना है कि पॉलिटिशियन आते हैं जाते हैं वोट लेते हैं, बट काम कभी कुछ नहीं होता जी। तो ये ओपिनियन हो गया है। मतलब यहाँ की जो भांडुप की जनता है वो पॉलिटिशियन के ऊपर भरोसा करना बंद कर दिए है। तो शेट्टी साहब एक चीज बताएं, सॉरी टू डाइवर्ट दिस बिट बट ऑल द सेम, बट इट कंसर्न्स यू आल्सो बिकॉज as far as this particular ward is concerned, there Mrs. Shetty is ahead. On that there is no doubt. People are with her, which is good. But that is all thanks to the kind of work all of you have done. इतने सालों से जो आप लोगों ने काम किया उसकी वजह से। लेकिन बाकी जो शहर है वहां पे कांग्रेस की हालत थोड़ी सी, मुझको ऐसा लगता है कांग्रेस पीछे, बिकॉज कांग्रेस के बारे में कोई डिस्कशन नहीं करता है आज की तारीख में। अगर आप देखें अपार्ट फ्रॉम अस, हम लोगों को छोड़ के कांग्रेस के बारे में कोई खबर नहीं आ रही है, अनलेस इट इज नेगेटिव। कोई नेगेटिव खबर जरूर आती है, आप बताइए। बिल्कुल, देखिए क्या है कि
जो पॉलिटिकल पार्टी से आज आप महानगर पालिका भी देख लो। जी। मैंने बहुत सारे इंटरव्यू में ये बात कहा कि आज एक पॉलिटिकल पार्टी ये कह रहा है कि मुंबई का जो मेयर है वो हिंदू होना चाहिए। एक पॉलिटिकल पार्टी कह रहा है कि मुंबई का मेयर मराठी होना चाहिए। पिछले 3 साल से मुंबई महानगर पालिका का जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो देवेंद्र फडणवीस साहब के पास था, वो हिंदू भी है और मराठी भी है। तो मैं ये कह रहा हूं कि मुंबईकर को मूर्ख बनाने का काम चल रहा है। और आज अगर चाहते तो देवेंद्र फडणवीस काम कर सकते थे, मगर किधर काम किया उन्होंने मुंबईकर को लूटने का काम किया और भ्रष्टाचार किया। और इसलिए आज मुंबई कांग्रेस अपना स्लोगन लेके आई है कि हमारा विवाद नको प्रगति आवी है। मतलब हम इस विवाद में पड़ेंगे नहीं, हमको सिर्फ प्रगति की बात करना है। मेरे पीछे अगर आप देख रहे हो ध्यान से, वही टैगलाइन लिखा हुआ है। जी, फडणवीस प्रॉमिस दैट 7 years में स्लम फ्री मुंबई कर देंगे। नाउ डू यू बिलीव इन हिज प्रॉमिसेस? लाइक जितने स्लम है रियली। देखिए फडणवीस जी को आप नहीं जानते। जब फडणवीस जी मेयर थे और तब एक आंदोलन वो लेते थे कि जो विदर्भ है उसको महाराष्ट्र से अलग करने की, और तब वो बोलते थे कि अगर जब तक विदर्भ को मैं अलग ना कर दूं मैं शादी नहीं करूंगा। उनके बाद में शादी भी हुई, लड़की भी हुए, वो बड़ी भी हो गई। अब कुछ दिन पहले 2014 में जब प्रदेश अध्यक्ष थे तब वो बोलते थे कि मैं अजित पवार के साथ कोई गठबंधन होणार नहीं एंड अजित पवार चक्की पीसिंग। आज वही अजित पवार देवेंद्र फडणवीस जी के साथ बैठ के सरकार चला रहे हैं। जी। जिस छगन भुजबल को खोजते थे सीएम बनने के बाद जेल भेजा, आज छगन भुजबल जी उन्हीं के कैबिनेट में कैबिनेट मंत्री है। केस रफा दफा हो गया और जब मोदी जी महाराष्ट्र में आते तो ये छगन भुजबल जाते उनको रिसीव करने। तो इन पॉलिटिशियंस को शर्म आना चाहिए कि जिनके विरुद्ध ये लोग ने वोट मांगा आज उनके साथ बैठकर सत्ता का मजा लूट रहे हैं। और यहाँ पर एक चीज बताना भूल गए शेट्टी साहब, जो पानी आप बोल रहे थे ना सिर्फ इतने बजे आता है, 20 मिनट के लिए आता है, वो ये भी नहीं है कि इकट्ठा 20 मिनट के लिए आता है। प्रॉब्लम क्या है जो हमें मालूम पड़ा है वहां से, किसी जगह पर 8 बजे आता है, किसी जगह पे 11 बजे आता है, कई जगह तो रात के 1 बजे आता है। सर लोग जागते हैं वो 20 मिनट का पानी कलेक्ट करने के लिए। I am so shocked. I'll tell you what. I thought I was watching a 60s or 70s Bollywood film. पुरानी फिल्में जो होती है ना, पानी की लाइन के ऊपर लड़ाई हुआ करती थी, तो सर मुझे तो ऐसा लगता है यहाँ पे कोई बदलाव ही नहीं आया है। What do they do with this budget? I would love to know. 76,000 crores. Where has it gone? Where does it go every year? शेट्टी साहब। सर आपको मैं बता रहा हूँ कि जो आप बोल रहे हो कि बॉलीवुड पिक्चर में भी ये नहीं था, वो सीन है कि कॉमन पाइपलाइंस है, सुबह के 4 बजे उठ के डब्बा रखते हैं, पानी आता है, फिर एक के बाद एक नंबर होता है। जो पुराने पिक्चरों में दिख रहा है वही हो रहा है, क्योंकि पिछले 40 साल से महानगर पालिका में शिवसेना और बीजेपी का राज है। और मैंने इसलिए लोगों को कहा कि अगर आपको आपका परिस्थिति बदलना है तो मनस्थिति को बदलना पड़ेगा, और मनस्थिति को बदलना है तो इस बार आपको कांग्रेस पार्टी के सामने का बटन दबाना। लेकिन सर आप ये बताइए शेट्टी साहब कि बीजेपी अपने आप को अलग कैसे कर सकती है? भारतीय जनता पार्टी बोलती है अब हमें मौका दीजिए। हो सकता है कि बिकॉज ऑफ देयर वेरी गुड ऑर्गेनाइजेशन एटसेट्रा दे माइट इवन विन, आई डोंट नो, सीम्स लाइक इट, बट हाउ कैन दे रिलीव देमसेल्व्स ऑफ ऑल रिस्पांसिबिलिटी? आप शिवसेना के साथ थे ना इतने साल तक, क्या कर रहे थे आप? कई बार आपका डिप्टी मेयर रहा है, सब कुछ रहा है, व्हाट वर यू डूइंग? आप बताइए शेट्टी साहब। सर जनता को आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि जो मेयर है, स्टैंडिंग कमेटी है, ये पोस्ट, मेयर का जो पोस्ट है, इट इज अनलाइक न्यूयॉर्क का मेयर को बहुत सारे पावर्स है। नॉट हियर। जैसे न्यूयॉर्क के मेयर के अंदर पुलिस कमिश्नर आता है। जी जी। मुंबई का मेयर को इज टूथलेस, उसके पास कोई पावर नहीं, मगर मुख्यमंत्री के पास पावर है ना। महाराष्ट्र का सीएम इज वेरी पावरफुल। तो पिछले 3 साल में आपने इलेक्शन नहीं कराया, तो मगर आप
अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन तो मुंबई में दे सकते थे। आप मुंबई के लोगों को ये जो पानी जो वादा अगर आप आज कर रहे, 3 साल का तो फ्री हैंड था ना, कोई पूछने वाला नहीं था। मुंबई पुलिस का मुंबई बीएमसी कमिश्नर डायरेक्ट वर्क्स अंडर द चीफ मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र। यस तो आपको तो फ्री हैंड था, आप चाहिए वो कर सकते थे, मगर चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस इज अ फेलियर, ही हैज फेल्ड मिजरेबली। इसलिए वो जात के नाम पे, धर्म के नाम पे, भाषा के नाम पे हमें बंटवाना चाहते हैं और हमारा वोट लेना चाहते तो हैं। राकेश शेट्टी साहब, जो कॉन्ट्रैक्टर माफिया है उसके बारे में भी जरा बताएंगे, क्योंकि मैं एक आपको छोटी सी एग्जांपल देता हूं। देयर इज वन पर्टिकुलर रूट आई टेक एवरी डे टू कम टू द ऑफिस फ्रॉम जुहू टू बीकेसी। आई टेक द खार सबवे। अब खार में हाल ही में अभी रोड जो है पूरा का पूरा गटर जो है वो डक्टिंग हुई, सब कुछ हुआ, कॉन्क्रीटाइजेशन हुई। नाउ दैट सेम रोड इज डग अप अगेन। It is dug up again. That same road, perfectly good road, very beautifully made, is dug up again. So is the case with the other connecting roads inside. And when you go from Golibar, you go towards, say, Santa Cruz station, you find the digging has taken place on both sides, as a result of which there is a horrible jam every day. Now, I have been told, हो सकता है कि मैं गलत बोल रहा हूं, कि मार्च 31 तक का जो बजट है वो खत्म करना है, इसलिए अच्छी भली सड़क को तोड़ो और फिर बनाओ। आप बताइए सर, अगर मैं गलत बोल रहा हूं तो सुधार कर दें प्लीज। सर मुंबई में देयर आर 22 डिफरेंट एजेंसीज विच आर वर्क। आप महानगर पालिका है, हमारे गैस पाइपलाइन का अलग है, पीडब्ल्यूडी का अलग है, हाईवेज अलग अथॉरिटी कर रहे, जो अपन टोल भरते वो 55 फ्लाईओवर्स का काम कर रहे, यहाँ पे जो एमएससीबी है उसका अलग है। तो जो आप रोड की बात कर रहे हैं, ये बहुत ही, इतना ही नहीं, एक डिपार्टमेंट रोड बना तोड़ता है और बनाता है, 2 डिपार्टमेंट से बिल बनती है सर इसका जी। महानगर पालिका भी बिल बनाती है और एमएससी भी अपना बिल बनाती है। जी। देयर आर कॉन्ट्रैक्टर्स, वो बिल दोनों जगह से लेते, मतलब एक ही काम को 2 अलग अलग डिपार्टमेंट पे टेंडर पास करा के पैसा ले रहे हैं। And it's our money. And it's our money. हम लोगों का पैसा है। बहुत सारा काम सिर्फ पेपर पे होता है सर, आपको पता भी नहीं होगा। आप जिस सड़क पे जिस लेन में रहता है, आपका चेकर्स जो होते हैं, इंटरलॉक चेकर्स जो लगते हैं ना, पेवर्स। वो लोग रातों रात बदल देते हैं, आपके सामने वो दिखाई भी नहीं देता है, बट 18-20 लाख का बिल पास हो जाता है। ये मैंने मुलुंड बांडुप में हमने इस चीज को पकड़ा है, इस कैंप। तो इस करप्शन को कैसे रोकोगे शेट्टी साहब? बिकॉज वर्षा गायकवाड़ जी और आपका मेन मुद्दा है कि बीएमसी के करप्शन को आप रोकोगे। आप लोकल वार्ड लेवल पे कैसे रोकोगे इसको? सर एक ड्रास्टिक पॉलिसी चेंज की जरूरत है। हाइपोथेटिकल लगेगा, बट मुंबई में एक एजेंसी काम करना चाहिए और मेयर्स को पावर कैबिनेट मिनिस्टर का देते हुए ऑल डिपार्टमेंट शुड रिपोर्ट टू मेयर। उसको एक कैबिनेट रैंक अगर आप देखते हो, देन एंड ओनली मुंबई का अकाउंटेबिलिटी बीएमसी के पास रहेगा। आज तो आप यू कंप्लेन टू बीएमसी, वो बोलते हैं कि ये रोड हमारे पास नहीं है, ये तो एमएमआरडीए का रोड है। करेक्ट। कभी बोलते पीडब्ल्यूडी के पास है, तो मतलब अकाउंटेबिलिटी नहीं है। तो मुंबई एट अ होल एक मेजर स्ट्रैटेजिकली एक डिसीजन लेना पड़ेगा, एक बड़ा निर्णय गवर्नमेंट को लेकर मुंबई के मेयर को पावर्स एलोकेट करना पड़ेगा। वो फाइनल अथॉरिटी रहेगा और वहां से काम जब होगा तब अकाउंटेबिलिटी फिक्स किया जाएगा। So in effect what you're saying is Mumbai has to have one nodal authority. Everything has to go through that authority. Now, and that authority will have to be worked out, because considering the changes that they brought into the BMC Act, somewhere I think in the, now was it the 70s or was it the 90s? I'm not sure. 90s. After the mayor and council was dissolved, after that Girish Gokhale Saab, BMC commissioner, he brought in a few more changes into the BMC Act, which made the BMC commissioner the most powerful person in the BMC and reduced the mayor to a rubber stamp. Now, my point is, as you say, why are we even going in for elections? अगर मान लीजिए कॉर्पोरेटर के पास, ना फॉर एग्जांपल मिसेस शेट्टी इज गोइंग टू गेट इलेक्टेड, अब मिसेस शेट्टी के पास पावर क्या है? अगर वो स्टैंडिंग कमेटी में है
वो स्टैंडिंग कमेटी में, ये मैं कितनी बार बोल चुका हूं, मैं दोबारा अपने दर्शकों के सामने ये बता दूं, शेट्टी साहब आप इस पे सुधार कर दें अगर मैंने कुछ गलत बोला। अगर कोई प्रोजेक्ट आता है, उसकी सिर्फ वैल्यू आपके सामने आती है, यू कांट क्वेश्चन कि क्या प्रोजेक्ट है क्या नहीं है, सिर्फ आपको यस और नो बोलना है। ये क्या है? देन व्हाई डू वी हैव अ स्टैंडिंग कमेटी? और जब आपके पास स्ट्रेंथ ही नहीं है, वीटो पावर ही नहीं है, तो यू कांट डू एनीथिंग। आप ऑब्जेक्शन कर लो तो लोग सिर्फ लिखते हैं कि यू हैव ऑब्जेक्टेड, still they will carry out that project, but final, with all the objectives. Final authority lies with the BMC commissioner. He'll BMC pass it anyway. So what? Even if the whole house votes against it, even if there is unanimity among all parties कि ये नहीं होना चाहिए, BMC commissioner feels कि होना चाहिए, हो जाएगा। और ये क्या है सर? Yes, sir. So BMC commissioner has been given lot of powers, and IAS officer has lot of powers, and mayor is toothless. He doesn't have any powers. और इसलिए मैं कह रहा हूं कि अगर मुंबई में रियल चेंज, मैं आपको एक उदाहरण देता हूं, पूना में एक रोड है, अगर आप गए होगे जी, द रोड नेम इज जंगली महाराज रोड जी, एंड देयर इज अ टेक्नोलॉजी। जैसे आज हम देखते हैं डांबर और सीमेंट के बीच में देयर इज समथिंग कॉल्ड मैस्टिक। यस, मैस्टिक टेक्नोलॉजी। इसके रोड्स क्या है कि ये खराब ही नहीं होते। जैसे जंगली महाराज रोड, ये आज से 35 साल पहले बना, आज तक खराब नहीं हुआ है, नॉट अ सिंगल पॉट होल। पता है कि क्या किया उस कॉन्ट्रैक्टर के साथ इन्होंने? पूना महानगर पालिका ने उस कॉन्ट्रैक्टर को ब्लैकलिस्ट कर दिया क्योंकि उसमें कभी खड्डा, इवन आज आप चले जाइए और कभी अपने रिपोर्टर्स को भेजिए, आपको पता चलेगा वेरी फेमस रोड कॉल्ड एज जंगली महाराज रोड, इवन टुडे देयर इज नॉट अ सिंगल पॉटहोल। तो टेक्नोलॉजी इज अवेलेबल, मगर इनको क्योंकि बजट, आपने हैज यू सेड ना, बजट कंज्यूम करना है और हर बार पॉटहोल्स होगा तो ही रोड का पैसा निकलेगा। इसलिए ये लोग सोल्यूशन नहीं चाहते हैं। तो कहने का मतलब ये हुआ सर लेट्स नॉट फॉरगेट, अदरवाइज ये डिफ्यूज हो जाएगा। पुणे में एक जंगली महाराज रोड है, कॉन्ट्रैक्टर ने इतनी बढ़िया रोड बनाई कि उसमें एक भी पॉटहोल नहीं आया, आज तक नहीं है, एक भी गड्ढा नहीं है। उस कॉन्ट्रैक्टर को ब्लैकलिस्ट कर दिया गया, उसको बाहर कर दिया गया कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अच्छी सड़क बनाने की। कहने का मतलब ये हुआ। yes. मतलब This is so sad. सर ये तो पिक्चर में होता था, ये तो मुझे ऐसा लग रहा जाने भी तो यारो वॉच कर रहा हूं मैं, नसीरुद्दीन शाह एंड ओमपुरी टुगेदर। Yes, this is terrible. But Eknath Shinde ji का claim concretization of road has stopped corruption. Do you think it has stopped corruption or increased corruption? No. See, मैं बता रहा हूँ, 2 कॉन्ट्रैक्टर्स को इन्होंने एकनाथ शिंदे ने लाया। वन इज ईगल इंफ्रा और दूसरा है नवयुग कंस्ट्रक्शन। इनको करीबन 800 करोड़ का काम दिया। बट आपको पता है ये दोनों इंफ्रा कंपनीज बाहर से आई, मगर उनके पास अपना टेक्नोलॉजी नहीं है, लोग नहीं है, अपना आरएमसी प्लान नहीं है। अब जो करप्ट ओल्ड बीएमसी कॉन्ट्रैक्टर है, उन्होंने इनके सब कॉन्ट्रैक्ट लेके काम चालू है। क्योंकि मैंने कुछ दिन पहले इनका रोड का काम बंद करा है क्योंकि एयर क्वालिटी इंडेक्स का फॉलो नहीं कर रहे थे। जब सीमेंट का रोड चलता है तो एडजेसेंट रोड को आपको पूरी तरह पानी में भिगाना पड़ता है। तो यू शुड हैव अ रनिंग वाटर टैंकर एंड देयर इज समथिंग कॉल्ड अ ग्रीन कलर, इफ यू कुड सी, अ फ्यूमिंग मशीन। आप भी अगर जब जा रहे हैं और अब मुंबईकर्स आप देख रहे हो कि अगर रोड पे सड़क का काम चल रहा है, गाड़ी रोकिए और उस कॉन्ट्रैक्टर को पूछिए कि वाटर टैंकर किधर है और फ्यूमिंग मशीन किधर है। अगर इसके बिना अगर रोड कॉन्ट्रैक्टर काम कर रहा है तो उसको वहीं पे बंद करने बोल दीजिए। ये आम मुंबईकर भी कर सकता है। मैंने ये करवा के पूरे मुलुंड में अभी जहां पे भी रोड बन रहा है वहां पे आप देखोगे रनिंग वाटर टैंकर और फ्यूमिंग मशीन रहता है। Wonderful, absolutely wonderful. But all the very best to you, Rakesh Shetty साहब. That is all the very best to Mrs. Shetty. I am sure she's going to win because whatever feedback we've got from your area, from this area 112, there is nobody even close. कोई आसपास भी नहीं है. And the viewers of the channel also want her to win. All the wishes from this channel viewers and everybody that she wins. And we want somebody like you, means she represented,
to be in the BMC to track this government. Wonderful. Thank you All very the very best, Rakesh Shetty Saab. Thank All the very best to Mrs. Shetty. Thank you very much for appearing on our show. Thank you. So nice of you. Namaskar. No, that was nice. Fantastic. That was nice. And Rakesh Shetty ji always has his facts and figures. Yes, You know, very. on his fingertips. Absolutely. And he knows what he's talking about, and he's really very, very good at No, what this he is does. one solid information he has given to the viewers. मुंबई में जहाँ भी रोड कॉन्क्रीटाइजेशन का काम कर रहे हैं, वहाँ टैंकर होना चाहिए और फ्यूमिंग मशीन होना चाहिए. टैंकर If it's होना not चाहिए, there- मशीन होना चाहिए कि मतलब जो If it's पानी not डाले. there, you can stop the work and ask for it. Yes, ask for it. And it is illegal to work without a water tanker and a fuming machine right there. और अगर आपको कोई भी जगह पर मुंबई में ऐसा काम करते हुए दिखे तो उसको आप रोक सकते हैं. ये हक है आपका. बिल्कुल सर. आई होप मुंबई कर्ज विल डू इट. लेकिन प्रॉब्लम क्या होगी कि मुंबई कर्ज में सिर्फ ये होता है कि साहब आपको सुबह 9 बजे ऑफिस पहुंचना है, फिर 1 बजे आपको यहाँ जाना है, फिर उसके बाद आपको 4:32 या 8:45 की आपको ट्रेन पकड़नी है. तो मतलब कौन झगड़ेगा? दैट्स राइट. भाई हमें क्या काय करा, ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है एक मुंबई के लोगों के साथ. In any event, that's it. That's all we've got for you in this special show. Special show Mr. Vidnai. Yeah, lucky ward number 112, Handup. She's already the winner, more or less. She's already won it, as far as I know. But we'll of course be back very, very shortly with our main show at 7 o'clock. आप सब लोगों को तब तक के लिए जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय शिवाजी, वंदे मातरम. वंदे मातरम. भारत माता की जय, जय हिंद. जय हिंद.